पाकिस्तान के किसी भी शादी हॉल या बैंक्वेट को अपने जहन में लाएं और सोचें कि खाने के ढक्कन खोल दिए गए हैं। लोगों ने दौड़ लगा दी है। वो सारे लोग जिनका एक दूसरे के साथ खून का रिश्ता होता है, वो एक दूसरे को धक्का दे रहे होते हैं। हर कोई चाहता है कि मैं बहुत सारा खाना अपनी प्लेट में भर लूं। बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल को अमजद अपने दाएं और बाएं जानिब देख रहा था। वो प्लेट तो पकड़ कर खड़ा था, लेकिन उसकी प्लेट साफ थी, यानी कि खाली। उसकी इज्जत नफ्स ने गवारा ही नहीं किया कि वो जाए और लोगों को धक्का देकर खाना ले आए। वो मायूस होकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसने अपनी प्लेट को मेज पर रख दिया। अभी अमजद अपने ख्यालों में ही मगन था कि उसके दोस्त ने दूर से आवाज दी, अमजद, मैं आ रहा हूँ। अमजद ने भी उसे इशारा किया कि जल्दी आओ, कहीं ऐसा ना हो उसके साथ वाली कुर्सी पर कोई और बैठ जाए। अमजद का दोस्त शफीक अपनी प्लेट में तमाम डिशेस को बहुतात में भरकर आ गया था। उसने अपनी प्लेट से अच्छा खासा मवाद अमजद की प्लेट में दाखिल किया और फिर बोला, शुक्र करो कि मैं हूँ, वरना तुम आज घर वापस भूखे जाने थे। और फिर चमचे को बिरयानी से भरकर अपने मुंह में डालने से पहले अमजद से बोला, न तुम लड़ झगड़ कर खाना ला सकते हो और ना अभी शफीक कुछ कहता है। इतने में अमजद ने उसे कहा, खामोशी से खाना खाओ, खाते हुए बात नहीं करते। इसी दौरान अमजद के चचा करीम साहब भी एक भरी हुई प्लेट के साथ अमजद के करीब बैठ गए। उन्होंने भी प्लेट से अच्छा खासा खाना अमजद की प्लेट में मुंतकिल किया और फिर उन्होंने अमजद से पूछा कि बेटा तुमने खाना नहीं लिया। शफीक बोला, चचा ये खाना जो अभी आप उसकी प्लेट में देख रहे हो ना, ये भी मैंने दाखिल किया है। अमजद के चचा ने नान का टुकड़ा लेकर उसे शोरबे से गुजारकर फिर उसे अपने मुंह में डालकर और फिर उस निवाले को चबाते हुए अमजद से बोलने लगे, बेटा ये जो तुम इर्द गिर्द देख रहे हो ना, ये हमारे उमूमी माशरे की एक झलक है, एक तस्वीर है, एक खाका है। यहाँ कोई भी चीज आपको प्लेट में सजा कर पेश नहीं की जाती। और फिर अमजद के चचा ने अपनी तेल से भरी हुई उंगलियों को मुट्ठी की शक्ल दी और अमजद से बोले, अपना हक यहाँ छीनना पड़ता है। बोले, पैसे तो हमने दावत के बाद देने ही देने हैं, क्योंकि ये लोग भी हमारी शादियों में आकर पैसे दे जाते हैं, तो कम से कम कुछ पैसा बजरिया खाना वसूल तो कर लें। अमजद बोला, चचा जान आप नहीं समझते। इतने में शफीक ने अमजद के चचा को कहा कि चचा ऐसे इसके हाल पर छोड़ दें, ये किसी से मुतासिर नहीं होने वाला। इतने में अमजद को एक आवाज सुनाई देती है, एक जनानी आवाज जिससे वो मानूस है। वो पर्दा जो शादी हाल में मर्द और औरतों के इज्तिमा के दरमियान लगाया जाता है, उस पर्दे के एक कोने पर अमजद की बहन उसे पुकार रही थी। बोली, भाईजान। अमजद ने उसकी तरफ देखा और फिर हाथों के जरिए इशारा करते हुए पूछा, क्या हुआ। अमजद की बहन बोली, जल्दी आए, बाद में बताती हूँ। अमजद अपनी बहन के करीब गया और बोला, एक तो सकीना तुम भी ना सुकून से खाना खा रहा था, बताओ क्या बात है। सकीना ने अपनी एक सहेली को इशारा किया, बोली, जल्दी आ, अब तू देर ना कर। सहेली सकीना के करीब खड़ी हुई और सकीना ने अपना फोन अमजद को दिया। बोली, भाई बड़ी अच्छी तस्वीर आपने खींचनी है। और फिर फोटोशूट का एक सिलसिला जारी हुआ। 10, 20, 30 या उससे भी ज्यादा तस्वीर खींची गई और फिर उसके बाद अमजद अपनी मेज को वापस लौट गया। शफीक ने पूछा, क्या हुआ। अमजद बोला, तुम्हें पता तो है इन लड़कियों का, तस्वीर खींचने के लिए बुला लिया मुझे, बताओ ये कोई बात हुई भला। अमजद, शफीक और अमजद के चचा खाना नोश फरमा चुके थे। अमजद के चचा टिश्यू पेपर के जरिए अपने हाथ साफ कर रहे थे कि उन्होंने देखा कि अमजद गहरे ख्यालों में गुम है। अमजद के चचा बोले, क्या नया पाकिस्तान बनाने का ख्वाब सोच रहे हो। इस पाकिस्तान की मुश्किलात झेल झेल कर मेरे बाल सफेद हो गए, लिहाजा। और इसके बाद उन्होंने अपने हाथ जोड़े और बोले, रहम करो अलीजा, रहम करो। शफीक और अमजद दोनों हंसने लगे। अमजद के चचा बोले, बेटा जल्दी चलो, दूल्हे के साथ तस्वीर खिंचवा ले, पैसे भी देते हैं, वापसी में फिर घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। बोले, बेटा आज तुम मुझे अपनी गाड़ी में छोड़ देना, मेरी गाड़ी काम से गई हुई है कहीं। अमजद बोला, बिल्कुल ठीक चचा जान। और फिर यही हुआ। अमजद और चचा जान गाड़ी में अगली नशिस्तों पर बराजमान हुए और पिछली नशिस्तों पर अमजद की चची राबिया और उसकी बहन सकीना बराजमान हो गईं। सकीना ने दौरान सफर अमजद से सवाल किया और वो भी मुस्कुरा कर अपने दांत बाहर निकालकर बोली, भाई वो कैसी लगी आपको। पहले तो अमजद सोचने पर मजबूर हो गया। उसने सर खुजाते हुए पूछा, किसकी बात कर रही हो तुम, इतनी सारी खवातीन आई हुई थी दावत में। सकीना बोली, भाई आप भी कमाल करते हैं, मैं उस लड़की की बात कर रही हूँ जिसके साथ आपने मेरी तस्वीर खींची। अमजद बोला, मुझे क्या पता वो तुम्हारी सहेली है, वो कोई गाड़ी है या प्लॉट है या फ्लैट है कि तुम मुझसे उसके बारे में पूछ रही हो। इस दौरान दोनों के चचा चची हंस रहे थे। सकीना ने मुंह फुलाकर अपनी निशिस्त पर टेक लगाकर चचा जान से कहा कि चचा जान आप इन्हें समझाए ना, मेरी तो ये बात मानते ही नहीं। चचा जान बोले, हमारी भी ये कौन सी सुनता है, इसके दोस्त ने मुझे आज बिल्कुल सही कहा, उसने कहा इसको इसके हाल पर छोड़ दो। और फिर अमजद के कंधे पर हाथ रखकर बोले, ये निराला ही रहा है। जब ये मौजू इख्तिताम को पहुंचा तो अमजद के चचा बोले, अरे हाँ अमजद, वो तुम्हारा दोस्त है ना जिसके बारे में तुमने मुझे उस दिन बताया था, वही जिसके वालिद महकमा आबपाशी के बहुत बड़े अफसर हैं। अमजद बोला, जी जी चचा जान। अमजद के चचा बोले, मुझे उसका नंबर चाहिए, उसके वालिद का। अमजद बोला, क्यों चचा जान, खैरियत। चचा जान बोले, क्या बताऊं यार, वो जो जमींदार है ना जिसकी जमीनें हमारी जमीनों के करीब है, वो पानी रोक कर बैठा है हमारा। हुकाम के पास गया जिनका काम है इस किस्म के मसलों को सुलझाना, वो रिश्वत मांगने लगे। यार ये पाकिस्तान भी ना, रिश्वत के बगैर यहाँ कोई काम नहीं होता। देखो ये हाल है पाकिस्तान का। अमजद ये सुनकर फिर से ख्यालों में गुम हो गया। उसे याद आया कैसे अभी चंद हफ्तों पहले उसने चचा जान से पूछा था कि चचा जान आपका बिजली का बिल कितना आ रहा है। चचा जान मुस्कुरा कर बोले, साथ साथ अपनी 5 उंगलियों के जरिए इशारा किया, 5,000। अमजद हैरान रह गया, बोला, चचा जान 5,000। चचा जान मजीद मुस्कुराए, बोले, बेटा कुंडा कल्चर जिंदाबाद। और फिर बोले, ये पाकिस्तान है, यहाँ सब चलता है। अमजद मजीद हैरान हो गया लेकिन खामोश रहा।
गाड़ी अमजद के चचा के घर के करीब पहुंची। अमजद के चचा गाड़ी से बाहर निकले और उनकी अहलिया भी। गाड़ी के तमाम शीशे बंद थे, लिहाजा करीम साहब ने अमजद के शीशे पर दस्तक दी। अमजद ने शीशा नीचे उतारा। अमजद के चचा बोले, बेटा खैरियत से घर पहुंचना, और हाँ, घर पहुंचकर हमें मैसेज कर देना, ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। अमजद ने सकीना को इशारा किया, बल्कि कहा कि आगे आ जाओ। सकीना टस से मस न हुई। सकीना ने मुंह मजीद फुलाकर कहा, मैं क्यों आ गया हूँ? आप मेरी बात मानते हैं कि मैं आपकी बात मानूं? फिर बोली, भाई आपको पता है मैं कितनी अकेली हूँ। अम्मी अब्बू कब के हमें छोड़कर चले गए। मैं चाहती हूँ कि मेरी भी कोई भाभी हो, कम से कम कुछ अर्सा तो मैं भाभी के साथ गुजारूं, फिर तो मुझे भी चले जाना है, लेकिन आपको मेरी क्या परवाह। अमजद ने हाथ जोड़े, बोला, मेहरबानी करो, आगे आ जाओ। सकीना फिर भी अपनी जगह बैठी रही। अमजद ने कहा, ठीक है, तुम आगे आ जाओ, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। यकायक सकीना के चेहरे पर मुस्कुराहट जन्म लेने लगी। उसने दरवाजा खोला और फिर गाड़ी से बाहर निकलकर अगली नशिस्त के दरवाजे को खोलकर गाड़ी में आगे बैठ गई। अमजद ने गाड़ी के गियर को पार्किंग से हटाकर ड्राइव मोड पर मुंतकिल किया और फिर गाड़ी ने हरकत पकड़ी। स्टीयरिंग को मोड़कर उसने गाड़ी रास्ते पर मुंतकिल की। फिर अपनी बहन से कहा, मैं कागज देता हूँ तुम्हें। सकीना पूछने लगी, किस चीज का कागज? अमजद बोला, भाई वो सहेली, तुमने उसे मेरे लिए पसंद किया है ना? सकीना बोली, हाँ। फिर अमजद बोला, उससे लिखवा कर लाओ उसकी तमाम तरजीहात, उसकी पसंदीदा फिल्में, ड्रामे, किताबें, ममालिक वगैरह वगैरह। उसे कहो अपनी दीनी, सियासी और समाजी इक्तिसादी सोच को पेश करे, गोया अपनी जिंदगी खोल कर लिख दे कागज पर। सकीना बोली, भाई उसने इम्तिहान नहीं देना, शादी करनी है, और वो भी आपसे। अमजद बोला, तुमने चचा चची को देखा है? सकीना बोली, हाँ। अमजद बोला, नहीं, तुमने सही तरह नहीं देखा, दोनों की शादी घर वालों ने करवाई। हम अच्छी तरह जानते हैं कि दोनों ने एक दूसरे को पसंद नहीं किया, लेकिन मुआशरे के लिए ये एक समझौते पर मबनी रिश्ते को कायम करके बैठे हैं। मैं ऐसी शादी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ मेरी जो भी बीवी आए उसके साथ मेरी ज़हनी अमानगी हो। सकीना बोली, भाई आप 35 साल के हो गए हैं, आपके सारे दोस्तों की शादी हो चुकी है, आप कब तक देर करेंगे? इस किस्म की हरकतों की वजह से तो कोई भी नहीं मिलनी आपको। आप अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कमा रहे हैं, सेहतमंद हैं, अच्छे घराने से ताल्लुक रखते हैं। और फिर बोली, यार आप कागज दीजिए, मैं उसके सामने ये बात रखती हूँ, पता नहीं क्या सोचेगी वो। अमजद ने कहा, ये सारा कुछ उसी के भले के लिए है। सबसे ज्यादा नुकसान एक बिगड़ी हुई शादी का औरत को होता है। उसे पता तो हो कि वो किस बंदे से शादी कर रही है, उसकी क्या पसंद नापसंद है, उसकी सोच क्या है। हम लोग गाड़ी खरीदते हुए भी हर एक चीज के बारे में पूछते हैं, जबकि उसको ज्यादा से ज्यादा 3-4 साल चलाना होता है, और कुछ नहीं तो 10-20 साल। यहाँ तो पूरी जिंदगी का मामला है। सकीना बेजार होने लगी और फिर कते कलामी से काम लेते हुए अमजद से पूछने लगी, भाई वो थी तो प्यारी ना? अमजद मुस्कुराने लगा। सकीना ने अपनी शहादत वाली उंगली के जरिए अमजद की जानिब इशारा किया, बोली, देखें देखें, अभी से आप इंशाल्लाह बात पक्की हो जाएगी। फिर सकीना ने पूछा, भाई इस बार भी आप दावत से भूखे लौटे होंगे? अमजद बोला, नहीं, चचा जान और शफीक थे, दोनों ने थोड़ा थोड़ा देकर मुझे बचा लिया। फिर दोनों बहन भाई हंसने लगे। इतने में अमजद को गाड़ी पर लगी फ्लोटिंग स्क्रीन के जरिए एक कॉल आने की इत्तला मिली। उसका मोबाइल ब्लूटूथ के जरिए उसके गाड़ी के सिस्टम से मुंसलिक था। स्क्रीन पर चची जान लिखा था। अमजद हैरान रह गया। सकीना की जान देखकर बोला, चची जान इस वक्त फोन कर रही हैं? और फिर बोला, अल्लाह खैर करे। यह कहकर उसने स्टीयरिंग पर लगे कॉल उठाने वाले बटन को दबाया। उसने जैसे ही फोन रिसीव की, उसे अपनी चची की सिस्कियां सुनाई दी। बोली, बेटा जल्दी आ जाओ, तुम्हारे चचा को दौरा पड़ा है। अमजद हैरानी के आलम में पूछने लगा, क्या? चची ने अपनी बात दोहराई, बोली, तुम्हारे चचा को दिल का दौरा पड़ा है, जल्दी आओ। अमजद ने चची जान को बोला, चची आप बेफिक्र रहें, मैं गाड़ी अभी घुमाता हूँ। और फिर फोन बंद करके अमजद ने तेजी से गाड़ी भगाई और इसे एक रात